टू स्टूडेंट। अब हम चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है रिफॉर्मिंग, इसको डिस्कस करेंगे। रिफॉर्मिंग पहले हमने क्रैकिंग पढ़ा। हमने क्रैकिंग में ये पढ़ा था कि हम गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो लेस डिज़ायरेबल फ्यूल्स होते हैं उनको हम ब्रेक करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन के अंदर। लेकिन जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जो हमें ये गैसोलीन मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसकी क्वालिटी लो होती है, यानी उसका मतलब है उसका ऑक्टेन नंबर लो होता है। जब वो फ्यूल या गैसोलीन हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो लो हो जाती है। इंजन के अंदर से एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम नोकिंग का नाम देते हैं, जिससे हमारा फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, इंजन की एफिशिएंसी भी हो जाती है, इंजन में से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए वो जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जो हमें गैसोलीन मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं रिफॉर्मिंग, जैसे नाम से था रिफॉर्म करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन देखें, द कन्वर्जन ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग in the absence of oxygen and in the presence of catalyst। यानी हमने करना क्या है, स्टेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हमने कन्वर्ट कर देना है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। इसकी क्या रीजन है, जैसे ये हमारे पास n ऑक्टेन है, ये स्टेट चेन हमारे पास कंपाउंड है, इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स है, इसको हम आइसोऑक्टेन का नाम देते हैं। वैसे भी जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या है कि जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या है कि इनका सरफेस एरिया कम होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। तो इस तरीके से हम इसको ये रिफॉर्मिंग करते हैं। अब अगर बात करें हम कि अगर हम लो क्वालिटी की गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, टर्म यूज की है बुक में नोकिंग। नोकिंग क्या है जी, जो इंजन के अंदर शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम नोकिंग बोलते हैं। उसका नुकसान क्या है, उससे होता क्या है, जब ये मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो हमारा फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, और जिससे क्या होगा कि आपके जो इंजन की जो कंजप्शन है फ्यूल की वो बढ़ जाएगी, और इंजन की जो लाइफ है वो भी ऐसा ऐसा कम होना शुरू होगी। तो इसलिए नोकिंग को कम करने के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं। या अगर हम बात करें कि रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, उसकी दो रीजन है, तीन रीजन कर लेते हैं। रिफॉर्मिंग करते हैं कि हमने नोकिंग को कम करना है, रिफॉर्मिंग करते हैं कि हमने ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करना है, नोकिंग हम करते हैं कि इंजन की जो रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो इन शॉर्ट रिफॉर्मिंग नोकिंग को कम करने के लिए, रिफॉर्मिंग जो होता है इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, रिफॉर्मिंग हम ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए, हम इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने का मतलब क्या है, ऑक्टेन नंबर होता क्या है, लास्ट हमने क्रैकिंग में पढ़ा था कि जो कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है वो गुड क्वालिटी की गैसोलीन प्रोड्यूस करती है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ऑक्टेन नंबर क्या है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर n हेप्टेन और n ऑक्टेन है, उसमें आइसोऑक्टेन की जितनी परसेंटेज होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर होगा। अगर हम बात करें एक मिक्सचर के अंदर 80% आइसोऑक्टेन है और बाकी उसके अंदर दूसरे n हेप्टेन और n ऑक्टेन है, तो जितने परसेंट आइसोऑक्टेन होगा उतना उसका ऑक्टेन नंबर होगा। अगर किसी मिक्सचर में 90% आइसोऑक्टेन है उसका ऑक्टेन नंबर 90 है। अगर किसी मिक्सचर में टोटल 100% आइसोऑक्टेन है तो हम कहेंगे उसका ऑक्टेन नंबर 100 है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल की, जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास आइसोऑक्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। ये बिल्कुल प्योर गुड क्वालिटी की गैसोलीन है। तो अब हम नोकिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक और प्रोसेस है एंटी नोकिंग एजेंट। हम क्या करते हैं कि ऑक्टेन नंबर जो प्योर फ्यूल का होता है उसको इंप्रूव करने के लिए हम उसके अंदर, उसके फ्यूल के अंदर, इंजन के अंदर ब्लेंड कर देते हैं क्या चीज, टेट्रा इथाइल लेड एक केमिकल है, उस केमिकल की स्मॉल अमाउंट जो होती है उसके अंदर ब्लेंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इंजन का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, इंजन की जो है नॉकिंग जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं तो इससे लेड ऑक्साइड के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं।
लेड ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, इसलिए इसके ऊपर बैन है। अब ये जो टेट्राइथाइल लेड है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम अगर क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो हम फिर क्या करते हैं कि हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा ऑक्टेन नंबर हाई रहता है और इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो जाती है।